आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं से क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको जिंदा जलाया जा रहा है, किस तरह से मकानों को फूका जा रहा है, किस तरह से मंदिरों को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। और बांग्लादेशी यहाँ हमारे पैसों से बिजली पानी लेकर के यहाँ रह रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उग्रवादियों को भगाने का प्रयास हुआ है, माननीय मोदी जी, उग्रवादी बड़े कम रह गए। जिस तरह से मकानों को ध्वस्त किया गया उग्रवादियों के, वैसे ही जितने भी इनके ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करो, यहाँ से रवाना करो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की मुखालिफत की जा रही है। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने जम्मू में आज एहतजाज किया है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। वहीं मुल्क में रह रहे बांग्लादेशियों को निकाले जाने की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की है। बांग्लादेशियों के साथ दहशतगर्दों वाली कार्रवाई की जाए, इसकी भी मांग लगातार की जा रही है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है? लगातार मुखालिफत बांग्लादेशियों को लेकर बढ़ती जा रही है। आज भी डोगरा फ्रंट की तरफ से बड़ा एहतजाज देखने को मिला। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने यह एहतजाज उन तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ किया है जो यहाँ पर रह रहे हैं और इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में जो स्थिति है और लगातार वहाँ पर जो 1 से सवा करोड़ हिंदू हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, कईयों को मारा जा रहा है, कईयों के घर जलाए जा रहे हैं, लड़कियों के साथ जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत अन्याय किया जा रहा है। तो उसके विरोध में लगातार भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं प्रदर्शन जारी है। और डोगरा फ्रंट इसको लेकर जम्मू में कई सारे प्रदर्शन ऑलरेडी कर चुका है। आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया। साफ से यही मांग है कि अभी भी जम्मू में अगर देखा जाए तो बेहिसाब तरीके से बांग्लादेशी जो है वो रह रहे हैं और रोहिंग्या भी रह रहे हैं। हालांकि रोहिंग्या जो है वो सीमित कॉलोनीज में ही रह रहे हैं और उनको लेकर सरकार के पास कहीं ना कहीं आंकड़ा भी है। लेकिन अगर इलीगल तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हैं उनका कोई नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के नागरिक खुद को बताकर यहाँ पर चोरी से रह रहे हैं। तो ऐसे में बड़े सारे लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रहते हुए यहाँ पर कई सारी चीजों में इन्वॉल्व है और हम देख रहे हैं कि कई चीजों में उन्होंने अपने आप को पंजीकृत भी करवा लिया कई दस्तावेजों में। तो उसको लेकर यहाँ पर लगातार मांग उठ रही है कि इसके दस्तावेज चेक किए जाए, इसकी पहचान अच्छी तरीके से किया जाए और अगर कोई इलीगल यहाँ पर रहता हुआ पाया जाता है तो उसे यहाँ से वापस निकाला जाए और यहाँ पर ये प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। ओवरऑल हम देश के बाकी राज्यों में देख रहे हैं कि बांग्लादेश अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार वहाँ के प्रशासन जो है सरकारें काम कर रही हैं और वहीं जम्मू कश्मीर सरकार से भी और यहाँ के पुलिस महकमे से भी कहा जा रहा है कि चिन्हित किया जाए जो इलीगल तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हैं, उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए और कहीं ना कहीं जो इन बांग्लादेशियों को जिन लोगों ने सपोर्ट दी है उन पर भी मामले दर्ज हो, क्योंकि बिना किसी यहाँ की लोकल सहायता से ये लोग यहाँ पर नहीं बच सकते, अपने दस्तावेज नहीं बना सकते। ऐसे वो अधिकारी जिन्होंने इनके दस्तावेज बनाए हैं तो वो लोग जो लोकल होते हुए इनकी सहायता कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाए ताकि नेक्सस यहाँ पे पूरी तरह से इनका यहाँ पर एजेंडे के साथ यहाँ पे बस रहे हैं वो सब तमाम चीजें बंद हो सके और इस चीज की मांग यहाँ पर आज डोगरा फ्रंट की है। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, इसी के साथ साथ अगर इस पूरे मामले पर इंतजामिया की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो क्या कुछ उनकी तरफ से रद्द अमल अभी तक सामने आ रहे हैं? क्योंकि ये एहतजाज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, आज भी बड़े पैमाने पर यह एहतजाज देखने को मिला है। देखिए, अगर हम बात करें पर्टिकुलर तो जम्मू कश्मीर सरकार को लेकर अपने हाथ खड़े करती है, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सीधा केंद्र के पास है, हमारे पास नहीं है। ऐसे में इनको यहाँ से डिपोर्ट करने का जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पर केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करनी है। तो ऐसे में सारा दारोमदार जो सारा जो नजर है वो उपराज्यपाल प्रशासन के ऊपर आ जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सारा वही देखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर सरकार तो वहाँ एक और अपना पल्ला झाड़ लेती है। वहीं अगर बीजेपी से इसको लेकर सवाल करते हैं तो वो यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो सवाल दागते हैं। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से पूछा जाए इसको लेकर तो वो कहते हैं कि पिछले 14 सालों से लगभग जो है वो बीजेपी की सरकार है और क्यों अभी तक जो है वो केंद्र सरकार ने इनको यहाँ से भारत से निकालने के लिए और जम्मू कश्मीर से निकालने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। तो यहाँ पर जो सियासी पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाती है, लेकिन बड़ी बात यही है कि इन तमाम चीजों के बीच वो इलीगल तरीके से रहे बांग्लादेशी यहाँ पर फायदा उठाते हैं और यहाँ पर अपने पैर पक्के करने की प्रक्रिया में लगे हैं, जो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से रह रहे हैं और उन्हें पता है कि यहाँ पर उनके नाम पे सिर्फ सियासत होगी, कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जाहिर है कि मुखालिफत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कई हिंदू तंजीमों की तरफ से इसकी मुखालिफत जम्मू में देखने को मिल रही है। ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।